जशपुर में दहेज लोभियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। दरअसल जशपुर से तपकरा बारात लेकर पहुंचे लड़के पक्ष ने लड़की वालों से 10 लाख रुपए की साथ ही साथ कार की डिमांड भी की थी, लेकिन जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो वरमाला के बाद दुल्हा बारात लेकर लौट गया। नाराज दुल्हे के घरवाले दुल्हन को लिए बिना ही बारात लेकर वापस लौट गए। मामले में लड़की पक्ष के लड़के वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हम लोग अपने हिसाब से पूरी कोशिश किए थे अरेंजमेंट का। छोटी छोटी चीज के लिए लड़का भी बवाल किया, उसके घर वाले सब कोई हल्ला गुल्ला मचा के रख दिए। लड़का वाला तन गया कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। घर वाले पूरा माफी मांगे, पैर पे गिरे, मेरी दीदी, मेरे भैया, जीजा जी लोग सब पैर पे पड़े, तो भी लड़का नहीं आने के लिए रेडी था। इधर बारात नहीं घूमूंगा उसका कहना था, बारात लेके नहीं जाऊंगा, स्टेज पे नहीं जाऊंगा। बार बार उसका डिमांड था। पहले भी क्या चीज का डिमांड? टॉर्चर करता था मेरे को, जॉब छोड़ दो, घर पे रहो। उसकी दीदी का शादी में ये हुआ, उसके चाचा के शादी में ये हुआ। मतलब दहेज प्रथा क्या लेके था वो, कितना देंगे, क्या करेंगे, ऐसे। जैसे भी जयमाला हुआ, स्टेज पे आए, जयमाला होने के बाद जब मैं अंदर आ गई तब फिर उनका डिमांड और बढ़ गया। अब जयमाला भी हुआ, खाना भी अच्छे से खाए पिए। इसके बाद मैं जब बोला कि चलिए हमारे यहाँ बरने चढ़ाने, तो बोले कि देखिए मुझे लड़की का भी शादी करना है, इसलिए कुछ और पैसा आप दीजिए। हम तो बोले भाई हम लड़की के शादी में 20 लाख खर्च कर चुके हैं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो घर और जमीन बेच दिया अपना, अब तो है कि नहीं। तो बोले कि नहीं हम कैसे करेंगे, आप तो दीजिएगा तभी ना हम देंगे। तो हम बोले कि नहीं हमारे पास समर्थ नहीं। तो बोले कि नहीं आप हैं पढ़े लिखे, आप दे सकते हैं, कर्ज लेके भी दे सकते हैं, या आप तो चेक दे दीजिए बाद में दीजिएगा, या गाड़ी खरीद के लोन पर दे दीजिए, या 10 लाख नकद दे दीजिए। तो हम बोले भाई नहीं दे पाएंगे। इसी बीच उनको हम बोले कि भाई हम तो देने में असमर्थ हैं, आप हमारे यहाँ चलिए शादी कीजिए, बाद में होगा तो हम आपको बनेगा तो देंगे, जितना होगा हम आपका हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने गाली गलौज देख के अपमान शब्द भी बोला, गाली का भी प्रयोग किया और अपने पूरे बारात के साथ वापस चले गए। हमारा कल मेरी बहन का शादी था, जिसमें मैंने अपने औकात से बढ़कर भी अरेंजमेंट किया था। 25 तारीख को तिलक था। तिलक में मैंने सारा व्यवस्था किया, सारा जितना भी घरेलू सामान होते हैं 4 से 5 लाख का सामान दिया। तिलक में स्त्री धन जो कि सहयोग राशि के रूप में बोलिए या दहेज बोलिए, मैंने 7 लाख उनको पैसा नगद दिया। इतने के देने के बावजूद भी कल जब डेट 29 तारीख को जब शादी बारात हमारे यहाँ निवासी लोधाम आई, आने के बाद अच्छे से उनका स्वागत हुआ, सारा चीज अच्छा रहा, कुछ कम बेसी रहा, सारा चीज अच्छा रहा। सारे लोग खाए, बारात आया, जयमाला हुआ। जयमाला के बाद जब लड़का जन्माशा चले जाता है तो मेरे पापा और मैं, मेरे दामाद सब उनको गए कि आप आइए शादी के लिए, निमंत्रण देने गए। तब उन्होंने मेरे सामने एक चौंकाने वाली डिमांड रख दी। उन्होंने बोला कि आप या तो गाड़ी दे दीजिए या तो पैसा दे दीजिए, 10 लाख की गाड़ी दीजिए। मैं बोला इतना बड़ी रकम या गाड़ी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, जो था सब दे दिया। इसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप कम से कम बोलिए कि शादी के बाद देंगे। मैं बोला कि शादी के बाद भी कैसे दे पाऊंगा, मैं बहन दे रहा हूँ, पढ़ाया लिखा हूँ, मेरी बहन को BSc नर्सिंग है, स्टाफ नर्स है वो, मैं डॉक्टर हूँ, जब मेरे पिताजी इतना पढ़ाया लिखा है सब किए, तो क्या आज मैं इसी दहेज से पूरा ताड़ित होने के लिए हम लोग पढ़ाई लिखाई किए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए दीपक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, कहीं ना कहीं अपराधों को बढ़ावा देती है, महिलाओं के अपराधों को, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। सवाल यहां पर यही है कि जब कानून बना है, जुर्माना लगाने की बात कही गई है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? या तो मामला दर्ज करा दिया जाता है तो वहां पर जाकर रफा दफा करा दिया जाता है मामला, या लड़की शर्म के मारे मामला ही दर्ज नहीं कराती। कहां पर आखिर परेशानी आ रही है? मामला दर्ज कराने के बाद भी शिकायतें नहीं होती हैं दर्ज, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तभी ऐसी स्थिति बार बार निर्मित होती है। कहां कमी है आखिर?
जी बिल्कुल रितु, जिस तरीके से जशपुर में मामला सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से दहेज प्रथा के खिलाफ जो है स्वर जो है तेज हो गए हैं। और इस घटना के बाद जो है जशपुर जिले में सामाजिक संगठन और महिला संगठन अब जो है जो दुल्हन है उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहरहाल इस घटना की अगर मैं बात करूं तो कल देर रात जो है तपकरा से रोदाम एक बारात पहुंची थी और उस बारात में जो है जो दूल्हा पक्ष के लोग हैं उन्होंने जो है कार और 10 लाख रुपए की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर जयमाला के बाद जो है वो बारात वापस लेकर अपने घर चले गए। और बारात वापस ले जाने के बाद सबसे पहले तो जो दूल्हा पक्ष के लोग हैं वो अपने बचाव के लिए सिटी कोतवाली थाने में एक आवेदन भी उन्होंने दिया कि जो लड़की पक्ष के जो शादी की व्यवस्थाएं थी उनमें कहीं कमी थी और इसी बात से नाराज होकर हमने बारात वापस कर दी। लेकिन एक बड़ा सवाल है रितु कि जिस तरीके से वरमाला के बाद अगर वर पक्ष के लोग जो बारात है उसे वापस ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लड़के पक्ष के जो लोग हैं उनका पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि बात तो यही है ना, कानून कहीं ना कहीं हवा हवाई हो रहे हैं, कानूनों पर अमल तो नहीं हो रहा है। जुर्माना लगाने की बात की गई, 15,000 का जुर्माना लगेगा, 5 साल तक की सजा हो सकती है, वो लागू तो नहीं होते, हवा हवाई हो रहे हैं ये सारी बातें। तभी इतनी हिम्मत लोगों की होती है कि इस तरह से बारात लेकर जाएं और लड़की को छोड़ के आ जाएं। और हम देखते हैं हर 1 घंटे में देश में हम देख रहे हैं लगभग औसतन अगर हम बात करें तो दहेज प्रताड़ना की वजह से महिला की मौत होती है। इस पर तो रोक नहीं लग पा रही, कानून बनाने से क्या हो गया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस घटना के बाद भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आवेदन देने के बाद जो है पुलिस के अधिकारियों से हमने बात की तो कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियां इसमें सामने आ रही हैं क्योंकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि दहेज प्रथा का मामला ये कहीं ना कहीं इस पर नहीं बनता है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हुआ है तो पुलिस अधिकारी भी इस मामले में जो है कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देश में दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है, नारी के सम्मान की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो है नारी सम्मान पर जो काम किया जा रहा है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और दहेज प्रथा एक बड़ी प्रथा है, इस पर जो है बड़ा कानून बनाने की मांग अब तेज हो चुकी है। और आज जो है जशपुर के जो महिला संगठन है वो इस मामले को लेकर जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है दीपक, यहाँ पे महिलाओं को खुद आवाज उठाने का। जब तक महिलाएं आवाज नहीं उठाएंगी कहीं ना कहीं इस पर रोक लगना असंभव है, क्योंकि महिलाएं जब आवाज उठाएंगी तो इस पर रोक बिल्कुल लग सकती है। बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी को साझा करने के लिए, और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं।